नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनवांटेड किट के बारे में। अनवांटेड किट के बारे में डिटेल में समझेंगे, जानेंगे इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसकी डोज क्या है, कैसे दवा काम करती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मेफिप्रेस्टोन 200 mg, मीजोप्रेस्टोल 200 mcg के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस किट का प्राइस जो है 393 रुपये MRP है इसकी। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए या कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो अनवांटेड किट का इस्तेमाल अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी गर्भपात करने के लिए किया जाता है। इस किट से लगभग 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। आपको लगभग 63 दिन या 70 दिन के आसपास की प्रेगनेंसी को इस दवा से टर्मिनेट करना चाहिए। अब हम समझते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए या कैसे इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अनवांटेड किट को लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इस दवा को लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन आज जो आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके से लेने पर आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो राउंडेड टैबलेट है, मेफिप्रेस्टोन की टैबलेट है, ये बड़ी वाली टैबलेट आपको 1 ग्लास पानी के साथ हल्का खाना खाने के बाद लेना है। इसको आपको शाम को 8 बजे के आसपास लेना है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको 36 घंटे बाद यानी तीसरे दिन सुबह 8 बजे 2 गोली नाश्ते के बाद एक साथ लेना है। इन 2 टैबलेट को लेने के बाद बाकी बची 2 टैबलेट आपको शाम को 8 बजे के आसपास ही बाकी टैबलेट लेना है। ऐसा करने से आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। हो सकता है आपके डॉक्टर किसी अन्य तरीके से भी इस दवा को बता सकते हैं, उससे भी आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो मीजोप्रेस्टोल की टैबलेट 4 छोटी होती हैं, ये हमेशा आपको 36 से 48 घंटे के बीच में ही लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। अब हम समझते हैं ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो मेफिप्रेस्टोन दवा है, मेफिप्रेस्टोन दवा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो फीमेल में पाया जाता है और ये स्पेशली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ही होता है, यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और लंबे समय तक जारी रखने के लिए इसका काम होता है। जब इसका प्रोडक्शन रुक जाता है यानी इसका स्तर कम हो जाता है, तो यूट्रस की जो इनर लाइन होती है यानी अंदर की परत होती है वो टूट जाती है। टूटने से जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकलने लगता है। जैसे ही मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट ली जाती हैं, तो मीजोप्रेस्टोल का काम होता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, और कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर आसानी से निकलने लगता है या निकल जाता है। इस तरीके से अबॉर्शन कंप्लीट होता है। अबॉर्शन कंप्लीट होने में 7 दिन से 14 दिन का समय लग सकता है। इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम समझते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग की समस्या होना, पेट में दर्द होना, स्पेशली पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग की समस्या होना, फीवर आना, ठंड लगना, दस्त लगना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं। अब हम समझते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी इसकी सावधानी के बारे में। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले और बाद में।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो दवा है ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। हमेशा आपको अपने डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह से ही इस दवा का प्रयोग करना है। अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी, अगर किसी भी फीमेल को इस दवा से एलर्जी है, यानी मेफिप्रिस्टोन से या मीजोप्रोस्टोल से, इन दवाओं से एलर्जी होती है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और इस दवा का इस्तेमाल भी ना करें। तीसरी, अगर किसी महिला की हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी 1 घंटे में 2 से 3 पैड चेंज करने पड़ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में उसे लापरवाही नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी फीमेल को एनीमिया यानी खून की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। या ब्लड रिलेटेड कोई समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। या पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, बिना प्रेगनेंसी टेस्ट किए इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसी के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड का सहारा ले सकते हैं या अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी आदि भी करा सकते हैं। इससे भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद ही किसी भी दवा का इस्तेमाल करें। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।